Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A very good morning, students. I hope you are fine, happy, and healthy at home and enjoying your online classes. I, Nigat Kazi, your English teacher from School Hakia. Welcome back your online classes. And this video recording session is for class 4th. Dear students, this is our second topic, the subject and the predicate. This is the same topic of your first chapter. ये जो टॉपिक है द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट, ये आपके फर्स्ट जो लेसन है उसी का सब पार्ट है, द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट। ठीक है जी, जो हम लोगों ने पहले पढ़ लिया था कि सेंटेंस क्या होता है, उसी का ये सब पार्ट है। आगे फर्स्ट यूनिट ही है आपका द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट। द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट। अब हम देखते हैं कि सब्जेक्ट प्रेडिकेट क्या है। एवरी सेंटेंस हैज़ टू मेन पार्ट्स। सारे जो सेंटेंस होते हैं इनके दो मेन पार्ट्स होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है एंड द प्रेडिकेट। आ सब्जेक्ट कंटेन्स आर नाउन आर अ नाउन एंड द प्रेडिकेट कंटेन्स आर वर्ब। आपका जो सब्जेक्ट होता है ना, इसमें नाउन होता है, किसी का नाम, पर्सन का नाम, एनिमल का नाम, थिंग का नाम होता है या प्रनाउन, जो आप इंस्टेड ऑफ नाउन यूज़ करते हैं। और प्रेडिकेट क्या कंटेन करता है, वर्ब। एग्जाम्पल सब्जेक्ट प्रेडिकेट, सीमा नाम है, इज़ अ गुड गर्ल आपका प्रेडिकेट है, रिमेनिंग पार्ट आपका प्रेडिकेट होता है। ठीक है, ही इज़ अ टॉल मैन। सब्जेक्ट द पर्सन, थिंग, प्लेस और एनिमल वी स्पीक अबाउट इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड अ सब्जेक्ट। किसी भी इंसान का नाम, जगह का नाम, ठीक है, जानवर का नाम, जब भी हम बात कर रहे होते हैं वो हमारा सब्जेक्ट होता है। एंड व्हाट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। जो सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही होती है उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। वी कैन फाइंड द सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस बाय रेजिंग अ क्वेश्चन स्टार्टिंग विथ हु एंड व्हाट। हम क्या कर सकते हैं, सब्जेक्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं क्वेश्चन को रेज करके, हु एंड व्हाट क्या। जैसे एग्जांपल दी है आपको, ही लाइक्स क्रिकेट, उसे क्रिकेट पसंद है। हु लाइक्स क्रिकेट, हम पूछ रहे हैं ना कि हु लाइक्स क्रिकेट, क्रिकेट किसको पसंद है, उसे पसंद है, ही लाइक्स क्रिकेट। सेकेंड है द मैन इज़ द कॉर्नर इज़ अवर टीचर। हु इज़ योर टीचर, जो टीचर कौन है, जो मैन जो एक कॉर्नर में है, द मैन द कॉर्नर इज़ अवर टीचर, वो हमारे टीचर हैं। द बुक इज़ ऑन द टेबल, व्हाट इज़ ऑन द टेबल, टेबल पे क्या है, बुक है। हमने क्वेश्चन किया और हमें आंसर जो है मिल गया, द बुक इज़ ऑन द टेबल। In the above sentence, the word he, the man in the corner and the book act as a subjects. आपके जो ये words हैं, he, the man, the corner and the book, ये act कर रहे हैं subject का। and the word like cricket is our teacher and is on the table are used as predicate. और इन्हें हमने predicate के तौर पे यूज़ किया। predicate normally start with verb। आपको ये पता होना चाहिए, आपका predicate जब भी start होता है normally वो verb के साथ ही start होता है, जैसे is, am, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सब्जेक्ट प्रेडिकेट, द टॉल गर्ल इज़ माई नेबर। बर्ड्स फ्लाई, जो टॉल लड़की है वो मेरी नेबर है, पड़ोसन है। बर्ड्स फ्लाई, परिंदे उड़ रहे हैं। आई एम कमिंग बाय बस, मैं बस से आया। द मैन वियरिंग अ कैप इज़ माई टीचर, जिस इंसान ने कैप पहनी है वो मेरे टीचर हैं। द बॉय कैरिंग अ बैग इज़ अवर कैप्टन, सिट डाउन। ठीक है, द बॉय कैरिंग अ बैग इज़ अवर कैप्टन, वो हमारे कैप्टन हैं। ठीक है, आपको पता चल गया सब्जेक्ट जो होता है उसमें वन या उससे ज़्यादा वर्ड्स होते हैं और प्रेडिकेट रिमेनिंग पार्ट होता है। फाइन, आई होप यू अंडरस्टैंड। ये थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। एवरी सेंटेंस हैज़ टू पार्ट्स, दो पार्ट्स होते हैं। सब्जेक्ट गिव द आंसर ऑफ दीज टू क्वेश्चन, सब्जेक्ट हमेशा दो क्वेश्चन का आंसर देता है, हु और व्हाट। प्रेडिकेट हमेशा आपका वर्ब से स्टार्ट होता है, व्हाट इज सब्जेक्ट इज डूइंग, सब्जेक्ट क्या कर रहा है उसके बारे में बताता है। द मंकी एट बनाना, मंकी जो है वो बनाना खा रहा है। मंकी जो है हमारा सब्जेक्ट है, एट हमारा वर्ब है और प्रेडिकेट हमारे पास बनाना है। ठीक है, आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। द डॉग वॉज बार्किंग लाउडली, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, प्रेडिकेट। डॉग जो है सब्जेक्ट है, वॉज वर्ब है, प्रेडिकेट जो रिमेनिंग सेंटेंस है। ठीक है, ये जो है ये आपका एग्जाम्पल मैंने खुद से लिखी हुई है, ये आपकी बुक में नहीं है। तो आइडेंटिफाई द वर्ब, हम पहले आइडेंटिफाई करते हैं वर्ब को, फिर हमारा जो प्रेडिकेट है वो स्टार्ट होता है, फिर हमें सब्जेक्ट का पता चल जाता है वो क्या है। आंसर क्वेश्चन हु और वर्ड बिफोर द वर्ब, हमेशा आपको हु और वर्ड बिफोर द वर्ब क्वेश्चन होगा। आंसर ऑफ द क्वेश्चन गिवन द सब्जेक्ट, जो आंसर होगा क्वेश्चन का वो आपका सब्जेक्ट होगा। फाइन, आई होप यू अंडरस्टैंड।
द सब्जेक्ट इन द लास्ट सेंटेंस इज हिडन, दैट इज़ यू। जो सब्जेक्ट होता है वो लास्ट में हिडन होता है, वो आप हैं। हेयर सिट डाउन मीन्स यू सिट डाउन, इधर सिट डाउन का मतलब है कि आप बैठ जाओ। द सब्जेक्ट कैन बी वन वर्ड आर सेवरल वर्ड्स, सब्जेक्ट आपका एक वर्ड या बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं। हाउ देर इज़ ऑलवेज वन वर्ड विच इज़ मोर इंपॉर्टेंट दैन अदर वर्ड्स, यहाँ पे एक से ज़्यादा वर्ड्स हो जाते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है, कि ज़रूरी नहीं है कि हमेशा एक ही वर्ड होगा, दो भी हो सकते हैं। दिस वर्ड इज़ कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ड, इस वर्ड को हम सब्जेक्ट वर्ड कहते हैं। दिस सब्जेक्ट वर्ड्स ऑलवेज आर नाउन आर अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये आपका नाउन या ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा। दैट्स द वर्क ऑफ नाउन, जो नाउन का काम करेगा। द रिच आर लकी पीपल्स, इन द अबव एग्जाम्पल्स द सब्जेक्ट कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स, आपका सब्जेक्ट दो वर्ड से कंसिस्ट होता है। द रिच इज डूइंग द वर्क ऑफ नाउन थ्रू इट्स एन एडजेक्टिव, वो एडजेक्टिव भी है। द पीपल क्राइड, द वर्ब क्राइड इन दिस सेंटेंस से प्रेडिकेट, ठीक है। व्हेन द प्रेडिकेट हैज़ ओनली वन वर्ड इट्स ऑलवेज अ वर्ब, अगर प्रेडिकेट में सिर्फ एक वर्ड होगा वो आपका वर्ब ही होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ वी विल डू द एक्सरसाइजेस। एक्सरसाइज नंबर 3, पिक आउट द सब्जेक्ट्स एंड प्रेडिकेट्स फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस, इसमें से हमें क्या करना है, सब्जेक्ट्स और प्रेडिकेट्स को अलग करना है, ठीक है। पहले क्या है, माजिद लीव्स इन अ दिल्ली, सब्जेक्ट क्या है, माजिद कहाँ रहता है, दिल्ली में, वो हमारा प्रेडिकेट है। काउस, कौन ईट ग्रास, गाय जो है घास खाती है, सब्जेक्ट हमारा काउ है और प्रेडिकेट ईट ग्रास है। बर्ड फ्लाई, बर्ड्स आपका सब्जेक्ट है, फ्लाई प्रेडिकेट है। द वुमन इन रेड फ्रॉक इज़ आवर टीचर, जो औरत रेड फ्रॉक में है वो हमारी टीचर है। द वुमन सब्जेक्ट है, रिमेनिंग पार्ट आपका प्रेडिकेट है। द लाइन लिव्स इन अ डेन, लाइन कहाँ रहता है, डेन में, लाइन क्या है, सब्जेक्ट, लिव्स इन डेन प्रेडिकेट। शट द डोर, किसको बंद करना, डोर को, इसलिए आपका डोर जो है सब्जेक्ट है, शट प्रेडिकेट है। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आपका सब्जेक्ट फर्स्ट पे ही होगा, वो बाद में भी हो सकता है। द ओल्ड मैन विद द स्टिक इज वॉकिंग स्लोली, जो आदमी स्टिक के साथ है वो धीरे धीरे चल रहा है। ओल्ड मैन जिसके बारे में बात हो रही है वो आपका सब्जेक्ट है, रिमेनिंग पार्ट प्रेडिकेट है। फाइन, नेक्स्ट सेंटेंसेस। द मैन विद रेड कैप इज़ माई बॉस, जो आदमी रेड कैप के साथ है वो मेरे बॉस हैं। मैन के बारे में बात हो रही है, वो सब्जेक्ट, बाकी रिमेनिंग पार्ट आपका प्रेडिकेट। चिल्ड्रन लव स्वीट्स, बच्चों को मिठाई पसंद है, चिल्ड्रन सब्जेक्ट है, लव स्वीट आपका प्रेडिकेट है। हॉनेस्टी इज़ द वेस्ट पॉलिसी, हॉनेस्टी सब्जेक्ट है, वेस्ट पॉलिसी आपका प्रेडिकेट है। अ टॉल मैन वॉज स्टैंडिंग नियर द रिवर, एक लंबा इंसान रिवर के पास खड़ा है, किसके बारे में बात हो रही है, टॉल मैन, वो आपका सब्जेक्ट है। वो हमें क्या बता रहा है, रिवर के पास खड़ा है, वो आपका प्रेडिकेट है। द लायन इज़ कॉल्ड द किंग ऑफ द जंगल, लाइन को हम किंग ऑफ जंगल कहते हैं, किसको, लाइन को, वो सब्जेक्ट है, किसको कहते हैं, जंगल, ये आपका प्रेडिकेट है। फाइन, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। नाउ लास्ट एक्सरसाइज, पेज नंबर 12। Exercise number 4. Look at the diagram. Make 8 sentences by using the same subject. One is done for you. ये जो है हमें दिया हुआ है, सेम हमने जो आपका सब्जेक्ट है एन आइडियल स्टूडेंट वही रखना है, बाकी इसकी हेल्प से हमें अपने सेंटेंसेस कंप्लीट करने हैं। फाइन, एन आइडियल स्टूडेंट इज़ पंक्चुअल, जो आइडियल स्टूडेंट होते हैं वो पंक्चुअल होते हैं, ठीक है। एन आइडियल स्टूडेंट इज़ हार्ड वर्कर, आइडियल स्टूडेंट हमेशा हार्ड वर्कर होते हैं, हार्ड वर्क करते हैं। एन आइडियल स्टूडेंट्स ओबीडेंट, वो हमेशा ओबीडेंट होते हैं, सबका कहना मानते हैं। एन आइडियल स्टूडेंट्स पोलाइट, वो नरमी से बात करते हैं। एन आइडियल स्टूडेंट्स नेवर गॉसिप, आइडियल स्टूडेंट कभी भी गॉसिप नहीं करते, फालतू बातें नहीं करते। एन आइडियल स्टूडेंट ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, आइडियल स्टूडेंट हमेशा सच बोलते हैं। एन आइडियल स्टूडेंट रिस्पेक्ट हिज टीचर एंड एल्डर्स, आइडियल स्टूडेंट्स हमेशा अपने टीचर की और बड़ों की इज्जत करते हैं। एंड आइडियल स्टूडेंट हेल्प द वीक स्टूडेंट्स, आइडियल स्टूडेंट हमेशा जो कि वीक होते हैं, कमज़ोर होते हैं पढ़ने में, उनकी मदद करते हैं। आपको भी आइडियल स्टूडेंट बनना है, ठीक है। जो ये क्वालिटीज़ हमने आइडियल स्टूडेंट की है वही आप में भी होनी चाहिए। फाइन, आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। जो मैंने ये आपको करवाया है आप अपनी नोटबुक पे करेंगे, बाकी जो बुक वर्क रहेगा वो आप बुक पे ही करेंगे, जो बुक पे नहीं हो पाएगा वही आप नोटबुक पे करेंगे। फाइन, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड, इफ एनी क्वेरी, प्लीज़ फ्रीली कॉल मी और व्हाट्सएप मी। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।